दोस्तों पर्सनल फाइनेंस की जब बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू ग्रो योर मनी। जो लोग अपने पैसे को ग्रो करने में फेल हो जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। एडजस्टमेंट की दुनिया में देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का एडजस्टमेंट सुबह से शुरू होता है। जब सुबह टूथपेस्ट से पेस्ट निकालना होता है तो वो उसे बेलन से या किसी न किसी तरह से दबा दबा के बहुत पेस्ट निकाल के फाइनली जैसे तैसे वहां से एडजस्टमेंट शुरू होता है। कहीं पर ट्रैवल करना हो तो सस्ते से सस्ता ट्रांसपोर्ट का मोड देखना, ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की निशानियां हैं। किसी के घर गए, किसी की शादी में जाना है तो ये देखना कि उसे 100 रुपए का गिफ्ट दें या 200 का दें या 500 का दें, ये एडजस्टमेंट है। बच्चे को पढ़ाना हो तो देखना कि कौन सी स्कूल में भेजें, कौन सी में नहीं भेजें। अरे यहाँ लाख रुपए का फीस है, यहाँ 50,000 का फीस है, यहाँ 1.5 लाख का फीस है। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। दोस्तों थक गए होंगे एडजस्टमेंट करते करते। अगर थक गए एडजस्टमेंट करते करते तो ये वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो में ज़्यादा बम्बार्ड नहीं करूंगा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 छोटी चीज़ें बताऊंगा और ये 3 चीज़ें अगर आपने अपने जीवन में कर ली तो आप में से हर एक इंसान इस एडजस्टमेंट की जिंदगी से बाहर निकल सकता है। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों एक एक वीडियो में ना सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी रिसर्च है। आप में से कई लोग रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे। हम लोग लगातार किताबें पढ़ रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स आप तक लेके आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो की वैल्यू कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, पैसे की जब बात आती है तो सबसे पहली बड़ी गलती एक मिडिल क्लास फैमिली करती है, वो करती है बजट नहीं बनाती है। ओके, बजट नहीं बनाने के कारण बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, मन कर गया ये पिज्जा खाना है तो पिज्जा खा लिया। इमोशनल स्पेंडिंग्स हमारी होती है। सभी लोग कह रहे हैं मूवी आई है, आपका बजट है या नहीं है, आपको मूवी देखने की इच्छा हो गई और आपने मूवी देख ली। अब ये इच्छा हो गई तो दिवाली पे 2000 के पटाखे खरीद लिए, अगर इच्छा नहीं हुई तो 200 रुपए के पटाखे खरीद लिए। ये सारी गलतियां क्यों होती है? ये सारी गलतियां इसलिए होती है क्योंकि इमोशनल स्पेंडिंग होता है हमारा, और जहां जहां इमोशनल स्पेंडिंग होता है वहां वहां प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। देखिए मैं आपको कहूंगा इमोशंस को साइड में रखें, कैलकुलेशंस को प्रायोरिटी कर दें। कैलकुलेशंस को प्रायोरिटी रखने का मतलब ये है कि भाई मेरे पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से चाहे जो हो जाए मैं 10% या 20% सेविंग में डालूंगा। ये आपका पहला कैलकुलेशन हो सकता है कि भाई मैं 10 to 20% पहले सेविंग में डालूंगा, सेविंग में डालने के बाद बाकी की काम करूंगा। मैं जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से 10% से अपने लोन्स कम करूंगा या 10% में इन्वेस्ट करूंगा, 5% से ज़्यादा अपने और अपने बच्चों के एंजॉयमेंट में खर्च नहीं करूंगा। कम से कम हर महीने 5% मैं अपने एजुकेशन पे खर्चा करूंगा या 10% एजुकेशन पे खर्चा करूंगा। मैं 40% से ज़्यादा अपनी नीड्स पे, अपनी वांट्स पे खर्चा नहीं करूंगा। अगर हमने ये कैलकुलेशन और बजट बनाना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं बहुत सारी चीज़ें राइट हो जाएगी। जब आप बजट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लगता है। पहले महीने आपको दिक्कत होती है, दूसरे महीने दिक्कत होती है, तीसरे महीने दिक्कत हो सकती है, लेकिन चौथे महीने से आपका माइंड कहता है ओ हुर्रे, दिस बजट आई नीड टू फॉलो, आई मस्ट फॉलो। इसीलिए दोस्तों बजट बनाएं, प्रॉपर बजट बनाएं और उस बजट में वो सारी चीजें डालें जो नहीं डालते हैं आप। ओके, कौन कौन सी चीजें? ट्रेनिंग के बारे में आप डालिए, किताब खरीदना बजट का हिस्सा बनाइए। मुझे नहीं पता कि आपका पैसा कितना आता है आपके घर पे। आपके पास अगर 20,000 रुपए महीना आता है तो 20,000 के हिसाब से अपना बजट बनाइए। आपके पास 1 लाख रुपए आता है, 1 लाख के हिसाब से अपना बजट बनाइए। बट गलती मत कीजिए, बजट बनाइए और उस बजट के हिसाब से ही उसे खर्चे करिए, फॉलो कीजिए। अब आप कहते हैं सर बजट तो हर बार गड़बड़ा ही जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास 1,000 रुपए हम सेविंग में डालेंगे, लेकिन कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 1,000 रुपए ऐसे ही चला गया। या सर कभी कोई गेस्ट आ गया, अनवांटेड गेस्ट आ गया, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसमें। दोस्तों इमरजेंसी फंड को बिल्ड कीजिए, ये भी बजट का हिस्सा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफें होगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसे इमीडिएटली आ जाएगी, तो इमरजेंसी फंड को भी बजट में डालिए। आपकी इनकम का 10%, इसी के लिए तो हम सेविंग कर रहे हैं, इसी के लिए तो हमें अलर्ट होना है, इसी के लिए तो हमें बजट बनाना है, ताकि आज वो आएंगी, पहले महीने आएगी। डोंट टेल मी कि 12 महीने आप बजट बनाएंगे, 12 के 12 महीने आपके पास इमरजेंसीज आएंगी। 12 महीने में से 2 महीने आ सकती है, 3 महीने आ सकती है, 9 महीने तो आप पैसा बचा पाएंगे, 9 महीने तो आप पैसे को सही जगह लगा पाएंगे। ओके, सो पहली चीज बजट बनाइए। दूसरी चीज दोस्तों, स्पेंड ऑन थिंग्स विच आर लॉन्ग टर्म एसेट्स।
देखिए, किसी भी ऐसी चीज पे पैसा मत खर्च करें जो कि शॉर्ट टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े आपने लिए 1 साल 2 साल आपके चल सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन कपड़े अच्छे होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कपड़े अच्छे नहीं होने चाहिए, बट कितने होने चाहिए। कई लोगों का इतना इमोशनल स्पेंडिंग होता है कि हर 2 महीने में उनको नए कपड़े खरीदने। नो दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म चीजों पे जो कि आपको कमा के दे सके ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी चीजें क्या है, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल समझ गया, घर खरीदना है। नो नो, अ बिग नो। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे ही घर खरीद लेती है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। मैं बताता हूं क्यों, इसको समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपको घर लेना है, आपने 30 लाख रुपया लोन लिया, 20 लाख रुपया आपने आपकी सेविंग लगा दी। 20 लाख रुपए आपके पास सेविंग थी, 30 लाख रुपए आपके पास लोन था। ये करके आपने 50 लाख का एक घर खरीद लिया। अब आपकी उम्मीदें क्या है, अरे मेरा घर हो गया, मेरे सपनों का घर हो गया, घर हो गया, सबसे बड़ी चीज हो गई, वेरी गुड। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये 50 लाख रुपए आपके अब ब्लॉक हो गए। अब यही 50 लाख रुपए अगर आप कोई बिजनेस बनाते, मैं कहता हूं बहुत ही सिंपल सा बिजनेस, एक पानी पूरी का ठेला डालने का भी बिजनेस, अगर आप 50 लाख रुपए, वैसे तो लगता ही नहीं, 5 लाख रुपए में पानी पूरी का ठेला लग सकता है। आप कहोगे सर वो बिजनेस तो मेरे को आप बताइए मत, वो तो मैं करूंगा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए में आप और कई बिजनेसेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोग्राफी का कोर्स करके फोटोग्राफी की सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। आप वीडियो कैमरा वगैरह ला के वीडियोग्राफी वगैरह सीख के, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख के, एक एक वीडियो को एडिट करके 5-5 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो कम पैसे में होने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग उनको बिजनेस नहीं मानते, लोगों को लगता है ओ ये तो होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, एक फोटोग्राफर ने अगर एक वेडिंग का, एक सिंगल शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसे 50,000 से 1 लाख रुपए मिल जाता है। और ऐसे ही अगर उसने 1 महीने में 5 ले लिए तो उसको आराम से 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सो ये छोटे बिजनेसेस नहीं है, ये बहुत बढ़िया बिजनेसेस है, बहुत बढ़िया और बड़े बिजनेसेस है। ओके, 50 लाख आपने घर में डाल दिया। अब वो घर ना तो आप बेच सकते हैं, आपको इमोशनली लगता है कि हाँ 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, बट वुड यू एवर सेल इट? शायद 20 साल बाद बेचेंगे आप, 20 ईयर्स के बाद, ऑलराइट। लेकिन 20 ईयर्स तक आपका पैसा ब्लॉक हो गया। पैसा ब्लॉक होने ही आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ब्लॉक हो गई। आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, आप नया बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, आपका पूरा टाइम, पूरी एनर्जी सिर्फ इस घर की ईएमआई देने में चला जाएगा। सो दोस्तों, मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म एसेट की जब बात कर रहे हैं तो एसेट्स में पैसा डालिए। एसेट्स क्या है? अपनी ब्रांड को बिल्ड कीजिए। आप YouTube चैनल बना रहे हैं, वो एक एसेट हो सकती है। आप कोई किताब लिख रहे हैं, वो कोई एसेट हो सकती है। आप एक नया हुनर सीख रहे हैं, ओके, एक नई स्किल डेवलप कर रहे हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर कमा के दे सकती है, वो आपका एक एसेट हो सकती है। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, वो मेरी एसेट है और ज़िंदगी भर मुझे कमा के दे रही है। मैंने सेलिंग स्किल सीखा, वो मेरी एसेट है, ज़िंदगी भर मुझे पैसा कमा के दे रही है। यूट्यूब वीडियो बनाना सीखा, ये मेरी एसेट है, ज़िंदगी भर मुझे पैसा कमा के दे रही है। ऐसी एसेट्स बनाते जाइए, बहुत सारी एसेट्स बनाइए, एक नहीं हजारों। 50 लाख रुपए में तो आप आराम से 10 बढ़िया बढ़िया वाली एसेट्स बना सकते हैं। ऐसी एसेट जो कि जिंदगी भर आपको रिटर्न्स देगी, रेवेन्यू देगी, हर साल मल्टीप्लाई करके देगी। तो दोस्तों, दूसरा मैं कहूंगा, एसेट्स बिल्ड करने में दिमाग लगाइए। क्या क्या एसेट्स होगी मुझे नहीं पता, मैंने अपनी ब्रांडिंग पे खर्चा किया, मेरी ब्रांड मेरी एसेट है। ओके, तो आप भी बनाइए अपनी ब्रांड, बनाइए अपना चैनल। एक एक वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एसेट है। इसमें भले प्रोडक्शन में 10,000 15,000 रुपए हमारा लगेगा, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये वीडियो जब बन रहा है, शूट हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ये जिंदगी भर मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहेगा। भले $1 ही पर मंथ दे मुझे, लेकिन ये हमेशा मेरे को पैसा देता रहेगा। एम आई राइट रॉन्ग दोस्तों? जब तक यूट्यूब चैनल रहेगा तब तक ये पैसा आता रहेगा। ये एसेट है। ऐसी एसेट्स डेवलप कीजिए, अपनी नॉलेज स्किल्स को डेवलप कीजिए, वेबसाइट बनाइए कोई अच्छा, ओके, अच्छे लोगों से संपर्क कीजिए, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, वो शायद आपकी एसेट होंगे। अब दोस्तों, तीसरी और अंतिम चीज इस वीडियो की जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिमेंबर योर टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप 2023 में, 2024 में, 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं, दुनिया के पावरफुल लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों का सही इस्तेमाल मतलब वहीं पे आपका समय जाए जहां से हजारों गुना ज़्यादा रिटर्न आए। मैं इस वीडियो को बनाने में समय दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो मुझे लाखों लोगों तक या हजारों लोगों तक पहुंचा देगा। और हजारों लोगों तक मैं सिर्फ एक वीडियो बना
के अगर पहुंच रहा हूं तो ये 20 मिनट 15 मिनट ये वीडियो बनाने में देना वर्थ है। तो मुझे मेरा समय वहां डालना है जहां से मेरी रीच बढ़े, जहां से मेरा पैसा बढ़े, मनी मेरा मल्टीप्लाई हो, माइंड मेरा मल्टीप्लाई हो, मेरे रिलेशनशिप्स मल्टीप्लाई हो। ओके, ऐसी चीजों पे मुझे अपना समय डालना है। ओके, देखिए हर आदमी बिलियनर बनने का सपना देखता है, करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखता है, लेकिन अपने समय को वो कहाँ व्यतीत कर रहा है? कोई रील्स देखने में व्यतीत कर रहा है, कोई फालतू नेटफ्लिक्स में व्यतीत कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, कोई दोस्तों के साथ व्यतीत कर रहा है, कोई फालतू की गपशप में व्यतीत कर रहा है, कोई जहाँ पे 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है वहाँ आराम से चल के जा रहा है, 2 घंटे ले रहा है। कोई शादी में 1 घंटे में 15 मिनट में आपका काम हो सकता है, लेकिन आप वहाँ 2 घंटे बिता रहे हैं, क्या बना है, क्या खाया है, कौन आया है, कौन नहीं आया, सब पे नज़र रखने। आई मीन दैट्स ए नॉनसेंसिकल थिंग। सो मैं कहूँगा दोस्तों, आप में से हर एक व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करे, पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा। अगर ये 3 छोटी छोटी एडवाइसेस आपने मेरी मान ली तो आई एश्योर यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बिकम मिलियनेयर वेरी सून, वेरी सून। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, बजट बनाइए। ओके, बजट से आपके खर्चे नियंत्रित होंगे, इमोशनल खर्चे कम होंगे। नंबर 2, सिर्फ एसेट्स बिल्ड करने में पैसा खर्च कीजिए, लाइबिलिटीज मत बिल्ड कीजिए। रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ लीजिए ध्यान से, इसको और डिटेल में समझा दिया जाएगा उस बुक में। और तीसरी चीज़ मैंने बताई, आपके समय का सदुपयोग कीजिए। ये 3 चीज़ें कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से आपकी ज़िंदगी चलेगी, आप ग्रोथ करते जाएंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों, अनलिमिटेड हो जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और हमारे और भी लाइव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम से जुड़ते रहें। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट।